भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले सत्र में सर्वगुण महात्म्य एष कृष्ण मनुव्रत रंति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः, इस पर हमने चर्चा करी। महाराज परीक्षित के ये गुण इन सब के समान होंगे। और आगे कहते हैं धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर्तैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। हरे कृष्ण। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। धैर्य में बलि महाराज के समान। बलि महाराज का चरित्र यदि पढ़ा है तो तुम जल्दी पकड़ लेंगे कैसा धैर्य था। भगवान एक्सट्रीम पॉइंट तक उनको एक तरीके से देखा जाए तो जो उनके नेचर में नहीं है ऐसा समझ लो, वो कर रहे हैं उनके साथ। सब कुछ ले लिया छल करके, त्रिलोकी की प्रॉपर्टी हड़प ली। अभी करना नहीं चाहिए लेकिन करा। छल किया। छल यसी विक्रमणि बलिम अद्भुत वामन, ऐसा अद्भुत वामन रूप बनाकर भगवान आए। और उसके बाद फिर सब कुछ ले लिया। लेने के बाद भी कहते हैं कि तुमने वादा पूरा नहीं किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्यार में कह रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। भगवान देखो इंटरनली प्रेम कर रहे हैं और बाहर से दंड दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान मृत्यु के रूप में बड़े खतरनाक लगते हैं कि भाई मौत आ रही है, मौत आ रही है। किसके लिए? जो चिपक के बैठा है संसार से, वो छुटाने आते हैं। जिसको भगवान से प्रेम नहीं है वो डरता है। और नहीं तो मृत्यु सर्वहरष्टा अहम, भगवान कहते हैं मैं ही मृत्यु के रूप में सब हरण करता हूँ। तो उस रूप में आ रहे हैं। अगर प्रेम होगा तो पहचान लोगे, कहोगे आ जाओ, बहुत जब चाहे तब आओ। बलि महाराज उसी चेतना में है, भगवान को पहचानते हैं। पहचान गए तभी तो उन्होंने दान दिया। गुरु के कहने पर भी, मना करने पर भी नहीं माने। और तीसरा कदम कहाँ रखूं? अब जब कुछ नहीं है, दुनिया को दिखाई दे रहा है, सारी प्रॉपर्टी दे दी, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। फिर क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कुछ इनकी इच्छा है मन में। गृहस्थ जो होते हैं उनको पत्नियों के मन की इच्छा समझनी होती। वाणी से वो नहीं, कुछ और बोलती है, मन में कुछ इच्छा होती है, बताती नहीं, संकोची होती। या कभी कभी किसी को भोजन परोसते हैं तो कहता है नहीं, बस बस हो गया, नहीं और नहीं चाहिए। और समझना पड़ता है ये नहीं कौन सी नहीं है, और खाना है स्नेह कि नहीं खाना। ये कुछ चीजें समझनी होती हैं। शब्द कुछ कहते हैं, इशारे कुछ कहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो इसको पढ़ना पड़ता है। उसका खाने की इच्छा है तो आपको डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो कहेगा लो एक बार मना किया, दिया भी नहीं। तो समझना पड़ता है कब कौन सा स्वर कह रहा है कि दो, कौन सा स्वर कह रहा है कि मत दो, सच में नहीं चाहिए। तो
तो भगवान कह रहे हैं कि भाई कहाँ रखूं, इसका मतलब कुछ चाहिए इनको, क्या रह गया समर्पण करने से मेरे को। ओहो, मैंने सब कुछ तो देख लिया, खुद को नहीं देखा। हम भी यही गलती करते हैं। संसार को एक टाइम वो भी कठिन है, लेकिन कोई छोड़ भी देगा, दे भी देगा भगवान की सेवा, लेकिन खुद की ईगो नहीं समर्पित करता, खुद का अहम नहीं अर्पित करता, स्व को अर्पित नहीं करता, तो वो अधूरा रहता है। भगवान उसे भी चाहते हैं। सरेंडर अनटू मी सर्वधर्मान परित्यज्य। और बलि महाराज ने मस्तक झुका दिया। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष निमे निजम। मेरे मस्तक पर अपना चरण रखिए महाराज। कहाँ रखेंगे इसे, ये तो हमारे मस्तक पर रखने योग्य है। वहीं गोपियां कहती हैं, अरे कहाँ तुम जंगल में रखे, तो हमारे वक्षस्थल पर रखने योग्य है। कोमल कोमल चरण है, कोमल भाग पर रहेंगे, अच्छा रहेगा। अपने अपने भाव के अनुसार सब भगवान के चरणों को धारण करते हैं। भगवान देना चाहते हैं चरण, लेने वाला कौन है? कोई लेना चाहता नहीं है, चक्कर तो ये है। तो बलि महाराज ने ऐसा धैर्य प्रदर्शित किया। धृत्या बलि समः, ये चरित्र जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है। कृष्णे प्रहलाद एव सदग्रह। और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण के अनन्य भक्त, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा प्रहलाद महाराज के बारे में कहा गया है। नवग्रह किसको परेशान करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो भी उसने कर्म किया उसको इंडिकेट करते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन तो होती ना ग्रहों से। तुम नवग्रहों के चक्कर में पड़े हो। जानकी नाथ सहाय करें तब, कौन बिगार कर नर तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता, होत शनैश्चर होत उचेरो। जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि, भाग्य बड़े रो। ऐसे उस नर के बड़े भाग्य होते हैं। तो ये जितने भी ग्रह हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, अगर कोई कृष्ण ग्रह से ग्रसित हो जाए तो और कृष्ण ग्रसना चाहते हैं, कृष्ण ग्रह आप पर आना चाहता है, आप पर अपना प्रभाव रखना चाहता है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, जिसकी आत्मा अंतःकरण कृष्ण से ग्रसित हो गया है, कृष्ण को समर्पित कर दिया जिसने, उसे ये नवग्रह कोई टेंशन नहीं दे सकते, सब अनुकूल हो जाएंगे इसके। और सब ज्योतिषियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए सब लोग सोचते हैं बेचारे कहाँ जाएंगे, इसलिए वो भक्ति की नहीं करते, शरण नहीं लेते, और थोड़ा सा अर्निंग करके उनको देते हैं। उनका भी जीवन चलना चाहिए भाई, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कृष्ण ग्रह से ग्रसित हो जाए तो सब झंझट खत्म। अनन्य न अन्य, ऐसा भक्त ग्रह नक्षत्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये स्थिति है। यह बालक धैर्य में बलि के समान, प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त, और अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला। एक अश्वमेध यज्ञ करने में नानी मर जाए, लेकिन अनेक करेंगे, ये इतने बलशाली होंगे, प्रभावशाली होंगे। और उसके बाद भी, इतना प्रभाव होने के बाद भी ईगो छू के नहीं जाएगा, हमेशा बड़ों के आगे झुकने वाले होंगे। वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभवी वृद्ध, इनसे मशवरा लेने में संकोच नहीं करेंगे कि अरे हम तो सब, नहीं नहीं नहीं। अनुयायी होगा, उनको फॉलो करने वाला होगा, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़िए। बलि महाराज
ये भगवान की भक्ति के 12 ज्ञानियों में से एक हैं। ये भक्ति के महान अधिकारी इसलिए बने क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने हेतु इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था, क्योंकि गुरु ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहेतुकी अवस्था प्राप्त करना है। बलि महाराज श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु सर्वस्व त्याग देने हेतु कृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की चिंता नहीं की। ये भक्ति के अन्य प्रमाणिक ज्ञानी जन प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। बलि महाराज तथा भगवान श्री विष्णु वामन देव के साथ उनके व्यवहार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद अध्याय 11 से 24 में वर्णित है। प्रहलाद महाराज वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अभी वे मात्र 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने श्री भगवान का अनन्य भक्त होने हेतु उन्हें कठोर दंड दिया। वे हिरण्यकश्यपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयाधु था। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंह देव के हाथों होने दिया। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। ये स्पष्ट है। सुरा स्त्रियां या स्त्रियों के लिए पुरुष, द्यूत क्रीड़ा। देखो आजकल ना आपको ये स्पष्ट हो जाती है बात, क्योंकि सुरा यानी शराब जो है, नशा जो है, स्त्री और पुरुष, लड़के लड़की दोनों बराबरी से करते हैं, आजकल चलता है। ठीक, स्त्रियां जिस प्रकार पुरुषों के लिए बाधक, इस प्रकार पुरुष स्त्रियों के लिए बाधक है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। कभी कभी स्त्रियां पुरुषों का शोषण कर लेती हैं, कभी पुरुष स्त्रियों का शोषण करते हैं। ये सब दोनों तरफ से चल रहा है। द्यूत क्रीड़ा दोनों खेलते हैं, गैमलिंग दोनों करते हैं। ठीक है, कंपटीशन चल रहा है ना भाई, हम लड़का है हम लड़की, मतलब एक करना है दोनों को। तो ये सब चल रहा है, दोनों मांस खाने वाले हैं, उसमें हेल्प करने वाले हैं, सब चल रहा है। तो ये सब जो है कली के लक्षण है और इनको वो दमन करने वाले हैं। उपद्रव करने वालों का दमन करके शांति और नैतिकता स्थिर रखी जा सकती है। अब इनको लाइसेंस देने वाले एक सीमित करने के दृष्टिकोण से अलग बात है, मगर अब इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चर्चा चलती रहती है, वो जो भी है। लेकिन इसको प्रमोट तो नहीं ही करना चाहिए, सरकार को इस पर डिपेंड हो रही है तो ये गलत बात है ना। जनता को इस चेतना के स्तर को उठाने का प्रयास ना करके, जो जो इस प्रकार के द्वारा धन मिलता है उसको, इसको रोकने के लिए उनकी चेतना उठाने के कार्य में लगाना चाहिए, उसे समाज में ना लगा करके। इस सबसे जो अर्निंग होती है, मैक्सिमम अर्निंग होती है इन प्रकार की, जो इस प्रकार की जो भी चीजें चलती हैं, सरकार को इसको इसको मिनिमाइज करने में, अर्थात उनको ऐसा
काउंसलिंग देनी चाहिए भक्तों को बिठा करके, भक्तों को नियुक्त, भक्त लोग तड़प रहे हैं प्रचार के लिए, उनको कहो भाई आओ, फैसिलिटी दो उनको और इनकी चेतना को बदलो। कहाँ तो हम गए थे, बिहार में कहीं, नहीं शायद मध्य प्रदेश शायद था, तो वहां पर नशा मुक्ति केंद्र में प्रोग्राम रखवाया किसी से कह के हमने। वहां गए तो वहां सब इतने आनंदित हो गए, खूब कीर्तन किया सबने, और नहीं तो बेचारे को पनिशमेंट क्या देते हैं, एक एक चम्मच कर करके पानी निकालना है, चम्मच कर करके इधर से इधर, इधर से इधर। अब पागल हो जाए आदमी, यार क्या तुम पनिशमेंट दे रहे हो। नशा मुक्ति केंद्र में बिल्कुल मतलब आदमी जैसे थोड़ी बुरी हालत देख करके मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि यार यहाँ तो एक सेकंड रुकना मुश्किल है, कैसे जी रहे हैं ये लोग, पागल नहीं हो रहे, क्या कर रहे हैं ये। और जब उनको कीर्तन आया, इतना आनंद आ गया, वो तो सब प्रसन्न हो गए। अब वो चाहते थे लेकिन दोबारा इनविटेशन नहीं दी उनके, वो नशा मुक्ति केंद्र जो सिस्टम चल रहा है वो गड़बड़ हो जाएगी, इनका ही प्रचार हो जाएगा। गीता भी हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट करी, तो इस बार भी करनी है। सब लोगों को कुछ ना कुछ गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है। गीता आई है और आपको देनी है, तो तैयार रहिए, जिसको भी जहां भी लगे वहां भेज सकता है। तो ये जरूरी है, इस प्रकार से हम करेंगे तो निश्चित चेंज आता है। प्रभुपाद इतना चेंज कर दिए हैं और हो रहा है। कैदियों के बीच में, नशेड़ियों की गंजेड़ी, मतलब किसी का कुछ अगर उसको मिल जाए और निकल जाए तो अच्छा, सुकृति होगी किसी की तो। नहीं तो सुकृति दी जाती है उनको, उस कंडीशन में रखा जाता है जब तुम उनको एक चम्मच से पानी, चम्मच चम्मच करके पानी देना है, निकालना है, ऐसे खाली करना है, तुम्हारा पनिशमेंट है। ऐसे छोटे छोटे ऐसे टास्क दिए जाते हैं उनको, अगर कुछ गलती करते हैं तो। बोरियत, बिल्कुल बकवास। तो सकारात्मक उपाय, कृष्ण भावना का वितरण, ये हो तो फिर आनंद आ जाए, सरकार मिल जाए साथ में तो देखो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है, डिमोक्रेसी है, ये सब सुनते नहीं है, समझते नहीं, पागल हैं। बस टैक्स टैक्स टैक्स, लूटना ही लूटना है। और फैसिलिटी के नाम पर क्या है, कृष्ण भावना दे दोगे तब भी हम अपना सब कुछ कर लेंगे। सच में अगर आप टैक्स लगा लो ना कितने सारे, लेकिन कृष्ण भावना की व्यवस्था कर दो, तो आदमी को इतना आनंद आएगा, वो टैक्स की इतनी चिंता नहीं करेगा। लेकिन टैक्स भी ले रहे हो और भौतिक सुविधाएं भी नहीं दे रहे हो, तो आदमी का दिमाग खराब होता है। क्या कितना टैक्स दें, कितनी से तो आती, कितनी मेहनत करके सब ले जाती है सरकार। अगर कृष्ण भावना का आनंद उनको दे दोगे तो टैक्स तुम्हें मिल जाएगा अपने आप, कोई टेंशन नहीं। वो सुविधा दे रहे हो उनको, आनंद जो ना सुरा से मिलने वाला, न सुंदरी से, न जुए से, न मांस से। छुट्टी, खुली छूट देने के बाद भी भोग विलास की वो सुख नहीं मिलेगा जो भगवान की भक्ति देने से मिल जाएगा, तो वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी फैसिलिटी देने वाले राजा को टैक्स देने में क्या जा रहा है, इतनी सुविधा दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। किन को पोषण दिया जा रहा है ये सरकार, देख लीजिए। तो कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभागों को चालू रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं इस कलयुग में। तो ऐसे राज्य में शांति और नैतिकता की आशा किस तरह की जा सकती है, जहां तुम डेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हो या उसको सुविधा दे रहे हो, वेबसाइट्स को खुला रहने दे रहे हो, बैन नहीं है। अगर जो बैन करने को रोकते हैं पहले तो उनका अकाउंट सीज करना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा इतना है कि तुम गंदी चीजों में लगा रहे हो। है ये जो इस प्रकार की ग्राहक होते हैं, इन ग्राहकों के कारण तो दुकानदारी चलती है, इनके अकाउंट सीज कर देने चाहिए, इनको धरती पिला देना चाहिए। तुम्हारे पास इतना पैसा है तो लाओ सारा। तुम्हारी इस भूख के कारण कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कितने लड़कों का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये वातावरण तो तुम लोगों के कारण ही हो रहा है ना। और तुम वोट इसी को देते हो जो तुमको छूट देता है, तो फिर ऐसे तो तुम्हारे वोट देने की पावर खत्म होनी चाहिए। नहीं कि जो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, जो चरित्रहीन है, उसको वोट देने की क्षमता खत्म कर देनी चाहिए, उसकी वोट की वैल्यू खत्म कर देनी चाहिए। नहीं तो एक बार बताओ, एक बिल्कुल
एक सज्जन व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सब कुछ आगा पीछा देख रहा है, देश की परिस्थिति समझ रहा है, जीवन की मूल्यता को समझने वाला है, और बगल में एक शराबी, जुआरी, स्कर्ट चेजर, सब गंदे काम करने वाला वो बगल में है, और दोनों वोट दे रहे हैं, दोनों के वोट की कीमत समान है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? भाई वोट देने की ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वोट की वैल्यू दोनों की बराबर है। ये है सरकार चुनने की व्यवस्था। तो बताओ कितने लोग इस प्रकार के छछुंदर हैं? वो सुंदर सरकार कहाँ से लेके आएंगे जो सुंदरी को लाना चाहते हैं? इसलिए उनके सामने सुंदरियां रखी जाती हैं, उनके सामने सुरा रखी जाती है, उनको छूट दी जाती है, पार्टी दी जाती है, तो फिर उनका काम करते हैं। तो ये तो फिर खत्म हो गई कहानी, यही बढ़ेगा। इसलिए ये सब गलत सिस्टम है कि वैल्यू बराबर कैसे कर दिया आपने। ये प्रश्न तो उठाना चाहिए ना। एक सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति और एक धूर्त व्यक्ति, दोनों के वोट की कीमत एक सी। ये किस प्रकार का डेमोक्रेसी है बताओ? डिमोक्रेसी है कि नहीं? भाई हमें तो यही समझ में आ रहा है, कोई हो तो बताओ कि सही है ये। हम्म मयंक जी से पूछना, शायद बताएं। इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभागों को चालू रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। कहाँ से शांति और नैतिकता आएगी? नैतिकता तो खत्म कर दी ना जब इनको लाइसेंस दे दिया आपने। कहीं भी, हाँ, कहीं भी पियो। अरे देहरादून में इतना फेमस है, नशेड़ी लड़कियां लड़के सब तो रहे हैं उधर, होता है। लॉकडाउन में देखो सब लगी पड़ी थी लाइन, जैसे ही खुला क्या हो रहा है? कहाँ आशा है नैतिकता की? खत्म नैतिकता। अतएव राज्य के जनकों को, नेताओं को भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर कैसे उन्मूलन करना? भगवान की भक्ति खुद करें और प्रमोट करें भक्ति को। अनुशासन जो बनाए गए हैं उनको भंग करने वालों को दंड आवश्यक है, बिना दंड के काम नहीं बनेगा। और कलह के लक्षणों का जो लक्षण है कलह के, ये चार चीजें, इनका जड़ से उन्मूलन करके चतुर बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि हम धधकती अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा। गीले ईंधन से धधकती हुई अग्नि नहीं आएगी, धुआं निकलेगा। कोई मेल नहीं इन दोनों का। शांति तथा नैतिकता वहीं फल फूल सकती है जहां महाराज परीक्षित तथा उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होता हो। ठीक है, उसके अलावा नहीं हो सकती। तो इसलिए जो नेतागिरी में है, जो राजनीति में है, उनको ये पढ़ करके और अपने शब्दों में इसको प्रस्तुत करना चाहिए। कोई सी ही पार्टी हो, जिस भी पार्टी में गुण हो वो पार्टी अच्छी है। जिस पार्टी में गुण नहीं है वो भले ही नाम उसका कुछ हो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए पार्टी के स्लोगन से, पार्टी के चेहरों से मतलब नहीं है, पार्टी के काम से मतलब होना चाहिए। काम क्या कर रही है? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरेः। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। पढ़ लीजिए। भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति में सेवा, भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है। और जब यह
परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। चूंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस श्राप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युक्त उन्होंने इस नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवत सुना और इस तरह से वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। तो भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। क्यों अटके हैं संसार में हम? भोग विलास में सुख का अनुभव चाहे क्षणिक ही सही, उसमें सेटिस्फेक्शन या उसकी प्रतीक्षा वो तभी तक है जब तक हमें भगवान की शरणागति का रस नहीं मिला है। शरणागत होने के बाद जो एक सुख मिलता है, एक तृप्ति, एक शांति, एक सेटिस्फेक्शन, एक निर्भयता जो मिलती है, जिसका वर्णन शास्त्रों में है, उसका अनुभव जब तक हमने नहीं लिया है, नहीं किया है, तब तक हमें भौतिक आसक्ति बनी रहेगी, यहीं पे आशा करते रहेंगे। अहंकार संतोष करते रहेंगे, अहंकार की संतुष्टि, और कुछ नहीं। भौतिक आसक्ति है मतलब दिव्य शरण में, भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। जैसे कि अंधकार का मतलब है सूर्य का प्रकाश या प्रकाश की अनुपस्थिति, अंधकार होता है। तो ऐसे ही जो भगवत शरणागति का सुख है, भगवत सेवा सुख है, उसका अज्ञान हमें जब तक है, उसी को कहते हैं भौतिक आसक्ति। स्पष्ट देखना चाहिए। यदि मेरा मन संसार में जा रहा है, इसका मतलब मैंने अभी भगवान का सुख लिया ही नहीं है, भले ये कुछ भी हो। दूसरे कहते हैं आप बहुत बड़े भक्त हैं, आत्मा महाराज, अब तो ये है, अब तो वो, उससे मत मानो, वो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है हमारे साथ। ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है, अरे हाँ सही कह रहे हैं भाई, इतना तो है, इतना तो है। उसका कर्तव्य है कहने का, वो कह रहा है, लेकिन हमें कर्तव्य उसे नकारने का, मन ही मन। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है इतना, ठीक है थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन उससे कई बार अगर ऐसा होता है कि वो और अंदर से पुष्ट हो रहा है ईगो, तो फिर चुप हो जाना चाहिए और अपने अंदर को धिक्कारना चाहिए कि इतना, वो इतना अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं और हमारी क्या स्थिति है। कब हम होंगे ऐसे, कब होगे श्री दिन आमार। ये साधकों के लिए है जो साधना चाहते हैं अपने चित्त को। तो दोनों का कोई मेल नहीं, जैसे प्रकाश अंधकार का कोई मेल नहीं। भौतिक आसक्ति रहे और भगवान के चरण करणों कमलों की शरण ग्रहण करें, दोनों के बीच में एक गैप है, दोनों अलग हैं, अलग हैं, कोई मेल नहीं बैठता है इनका। मेल मतलब कभी भी एक ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, ये मिलते नहीं है ऐसे, ये अलग ही रहेंगे हमेशा, ये तो ये रहेगा या ये रहेगा, एक टाइम में दोनों नहीं रह सकते। माया यही प्रस्तुत करती है कि वो भी है और ये भी है। तो जो माया है वो ये कहती है कि हाँ मेरी पत्नी भक्त है, मेरा बच्चा भक्त है, मेरा घर सब ठीक है, मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, इसमें सुख मिलेगा, बढ़िया है।
और साथ ही आसक्ति भी हमारी होती है उसमें, इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा शरीर, मेरा सुख, मेरा सम्मान, है ना। डिवोटीज बुरा मान जाते हैं ना हम सब लोग, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है एक्चुअली। बच्चों के हाथ में झुंझुना आया है अभी, उससे कुछ होगा नहीं। साइकिल मिली है तो वो खेलने वाली साइकिल मिली है, वो चलाने से चलेगी नहीं। बाइक मिली है, कार मिली, खिलौने वाली मिली है, अभी कुछ काम नहीं आएगी। रियल कार में बैठना होगा, रियल चलानी सीखनी पड़ेगी। तो दिव्य सुख कुछ अलग होता है, ये कई बार बताया गया, दोनों का मेल नहीं है, भौतिक और आध्यात्मिक सुख। फिर जो हम संसार में फंसे हैं, जब निकलते हैं वो क्या है, बोले इस संसार में रहते हुए और भगवान की भक्ति में सेवा, भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का एक साधन है। तो अभी ये साधन है और इस साधन में बार बार पतन भी होने की संभावना है जब तक हम कच्चे हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ क्षण हम भगवान की सेवा में जाते हैं, फिर कुछ क्षण भगवान से विमुख होकर इंद्रिय तृप्ति में जाते हैं, नींद में, खाने पीने, सोने, भोग विलास में जाते हैं। ये भोग विलास है। लेकिन धीरे धीरे जो टाइम सेवा का है, भगवान की सेवा संबंध बनाए रखने का भगवान के साथ जो साधन है, वो भक्ति में सेवा, उसको हम मैक्सिमम करते हैं, मेंटेन करते हैं अधिक। तो हम कुछ समय भगवान की सेवा में रहते हैं, कुछ समय फिर संसार में आते हैं, कुछ समय भगवान की सेवा को टच करते हैं, कुछ समय भौतिक आसक्ति को टच करते हैं। कभी हमारे पास भगवान की सेवा का सुख भक्तों के संग में आता है, कभी फिर हम संसार के भौतिक आकर्षण में फंस जाते हैं। कभी अभी हम कीर्तन करके आते हैं, बहुत आनंद में आते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया जो बिस्तर मिलता है, कोमल कोमल ठंडी होती है और बहुत बढ़िया से मैया खिलाती पिलाती है, उसमें घुस जाते हैं, जाकर कुछ सुख को लेते हैं। कभी हम जब गृहस्थ होते हैं तो हम जो हैं खूब सेवा करते हैं, साधु संग करते हैं, उसके बाद जब एकांत होता है दोनों मिलने लगते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। तो ये दोनों चलता है, यानी कि ये कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तो बार बार गिर के नीचे आते हैं, फिर उठने का अभ्यास करते हैं, साधन करते हैं, और ऐसे करते करते जब ये परिपक्व हो जाता है, जब ये मेंटेन हो जाता है भक्ति साधन, तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उससे पहले वो दोनों तरफ रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी भौतिक आसक्ति, कभी भगवान की शरण का सुख, दिव्य सुख। थोड़ा थोड़ा सुख उसके अनुपात में, जितनी भी हमारी क्षमता है उतना थोड़ा बहुत मिलता है कुछ, उसी के बल से ये आसक्ति फिर छूटती है, ऐसे नहीं छूटती। ऐसे कोई कहे कि भाई, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि भाई, कोई लोग कहते हैं तुम बार बार नाम ले रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, इससे क्या फायदा, पहले अपने मन को शुद्ध करो। और भाई मन शुद्ध तो इसी से होगा, ये थोड़ी दवाई खाएं तब जब स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ तो दवाई खा के होंगे, ये दवाई ही है अभी हमारे लिए। ये थोड़ा थोड़ा इसको अभ्यास करते करते थोड़ा सा अनुभव होता है, थोड़ा सा सुख मिलता है आध्यात्मिक, उसकी कैटेगरी अलग होती है, श्रेणी अलग होती है, तो समझ में आता है यार ये तो हायर टेस्ट है, यही लेना चाहिए। लेकिन दुर्बलता होती है, विषयासक्ति इतनी प्रबल होती है कि फिर उसी में गिरते हैं गड्ढे में। तो धीरे धीरे फिर ये सुख, भक्तों का प्रेशर, भक्तों का आकर्षण, भक्तों का प्रेम, जो भी कहिए, वो कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, फिर बुद्धि को सही स्तर पर लाते हैं, फिर वो वहीं पहुंचता है। तो ये चलता है, करते 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 उसे समझ में आता है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ ईयर्स के बाद समझ में आता है कि यार ये ही असली है, ये मुझे त्यागना ही पड़ेगा। तो वो अगला स्टेप उठाता है। ऐसे करते करते सबके अपने अपने स्तर होते हैं। तो मतलब जब ये परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है, यानी हृदय की दुर्बलता को त्याग करके उठ करके खड़ा हो जाता है। गौर गोविंद महाराज के बारे में कल चर्चा हो रही थी। महाराज हैं, वो भी गौड़ीय मठ में हैं, उनके पास बैठे थे, उनकी व्यास पूजा थी। तो पहले वो गोविंद महाराज जी के साथ जो थे उनके संबंध था, तो बता रहे थे कि महाराज जो हैं, जैसा हमने सुना उनसे,
गृहस्थ थे, 8 संतानें थी उनकी, और प्राइमरी के स्कूल के अध्यापक थे, टीचर थे। तो अब इतना व्यवस्था नहीं थी, वो सब छोड़ के घर, विरक्ति हो गई थी उनको, और छोड़ करके आ गए थे। और वृंदावन में सब भ्रमण करते करते देखा उन्होंने, वी ऐसे कुछ था कि हम कृष्ण को दे रहे हैं बिना किसी कीमत के, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे कुछ, सेलिंग कृष्णा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ, पता नहीं सही वर्ड क्या है, मतलब कृष्ण को हम बिना किसी कीमत के दे रहे हैं, बेच रहे हैं, या जो भी है, मतलब भक्तों के पास बेके तो बिक जाऊं, भगवान भी कहते मेरे भक्त बेचता मैं बिक जाता हूँ। मायरी मैंने नीरों गोविंद को मोल, मीराबाई कहते मैंने गोविंद को मोल खरीदा है, भक्ति के मूल्य दे करके। तो भगवान प्रभुपाद जी ने लिखा, बोर्ड लगाया था, वैसे से बड़ा नहीं था, छोटा सा ही कुछ था स्ट्रक्चर, तो पढ़ते हैं, पढ़ करके रुक जाते हैं वहां। तो प्रभुपाद अंदर अपने फॉरेनर शिष्यों से कहते हैं कोई बाहर है उसको बुलाओ। आते ही पहले प्रसाद पाया, प्रसाद पवाते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद प्रसाद पवाते हैं, प्रसाद पवाने के बाद फिर बात करते हैं, फिर उनको एक बुक देते हैं, मतलब थोड़ी लंबी चर्चा थी लेकिन शॉर्ट में कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट करते प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उनकी दीक्षा का समय था, बोले उसके लिए तुम्हें यहाँ स्टे करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे। और फिर जो है, जब दीक्षा का समय आता है तो उसमें संन्यास दीक्षा भी थी, दूसरी दीक्षा भी थी, तो 3 दंड बनाए थे महाराज प्रभुपाद ने संन्यास के। 2 दंड तो दे दिए, लेकिन 1 दंड बचा जिसको देना था वो आया नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये दंड कौन लेना चाहता है, मतलब ऐसा कुछ प्रभुपाद बोले थे। तो कोई तैयार नहीं था, महाराज हिज ऑनर गौर गोविंद महाराज उठ करके और उन्होंने पकड़ लिया, प्रभुपाद जी मैं लेना चाहता हूँ। तो फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, थर्ड इनिशिएशन, यानी संन्यास दीक्षा एक साथ हो गई। और फॉरेनर्स को समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल मतलब नया है, आपने कैसे। प्रभुपाद ने कहा इज योर फादर, इज नॉट चाइल्ड। तो उनको लाइक नहीं करते थे फॉरेनर्स। फिर बाद में जो भी हुआ, मायापुर में किस प्रकार भगवान का गुणगान करते करते और शरीर त्यागा उन्होंने, गौर का वर्णन करते करते, कृष्ण का, राधा रानी का। तो पहले वो किस प्रकार 8 संतान उत्पन्न करके गृहस्थ से आए हैं और एकदम संन्यास में। तो प्रभुपाद कहते हैं इज योर फादर, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बाप है। तो धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं, मतलब संसार से जैसे जो कोई उठ गया, फिर उसको ये मत देखो वो क्या था। हैप्पी हो गया तो बढ़िया है ना, अब तुम उनकी हैप्पी को याद करो तो गड़बड़ बात है। वेश्या थी, वेश्या जो है, लक्ष्य हीरा वेश्या, हरिदास ठाकुर की कृपा पा करके सन्यासिनी हो गई, बाल मुंडा करके सारी प्रॉपर्टी डोनेशन में दे करके ब्राह्मणों को, और वो उस कुटिया में बैठकर भजन कर रही है। तो अब वो नहीं है, तुम उसे लक्ष्य हीरा की दृष्टि से मत देखो भाई। तो तुम्हारे चित्त में जो संस्कार पड़े गंदे, वो वहां नहीं है अभी कुछ। तुम उन्हीं संस्कारों, उन्हीं चश्मों से क्यों देख रहे हो। अर्थात सबने फिर दर्शन ही तयांती, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े भक्त उनके दर्शन के लिए जाते थे, और सच में देख करके वैराग्य उत्पन्न होता था। तो ये सब चीजें हैं, इतने उदाहरण हैं। महान आसक्त ययाति और एकदम विरक्त हो गए, महान आसक्त तुलसीदास, बिल्व मंगल, रात भर रुक नहीं पाए इतनी प्रियतमा के बिना, कैसे कैसे पहुंच गए। बिल्कुल न्यूनतम धरातल है, और एकदम से उच्चतम धरातल को पहुंचे। तो ये सभी के साथ हो सकता है। ये सब स्टोरीज, ये सब कथाएं कहानियां जो भी बताती हैं जीवन चरित्र, कि भाई घबराओ मत, ये नीचे, हम सब नीचे ही हैं, हमें इससे ऊपर उठना है, हायर टेस्ट में जाना है। तो ये सक्षमता लानी पड़ेगी, सबने लाए हैं तभी गए हैं। वीर मंगल ने भी अपने आप को उठाया है, तुलसीदास ने उठाया, सूरदास ने उठाया, मीराबाई ने उठाया, लक्ष्मीरा ने उठाया, जगाई मधाई ने उठाया। प्रभुपाद के कितने शिष्य जो कि नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी थे, वेश्या वृत्ति में लीन थे, ऐसी ऐसी जगह जहां पर सब नेकेट रहते हैं, उस जगह जा करके अंदर
कपड़े बाहर छोड़ के अंदर जाना होता है, और वो सब हैं गर्ल्स बॉयज वहाँ, बहुत हाई चार्जेस हैं वहाँ, सारी फैसिलिटीज है वहाँ। ऐसे ऐसे, जो उनको क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी जगह में रहने वालों को प्रभुपाद ने निकाला है, और ऐसा वैराग्य हुआ है कि वो दूसरों को वैराग्य देने में सक्षम हुए हैं। तो ये मतलब नहीं कि हम पास्ट में क्या थे, पास्ट को जाओ भूल, प्रेजेंट को पकड़ के चलो, फ्यूचर ब्राइट है, सक्षम बनना है। इसलिए कभी भी कितनी बार भी गिरे, कभी उस तरफ मत देखो। पश्चाताप ये करो कि मैं, ये पश्चाताप करने के लिए लोग पागल होते हैं शुरू शुरू में, उसी को चिंतन करते हैं जो गलती की, जो गड़बड़ की, उसी में मन को लेके जाते हैं। वहां नहीं लेके जाना, वो तो ऑलरेडी कचड़ा है, कीचड़ में तुम और पैर डाल रहे हो और नीचे गिरोगे और फंसोगे। उसको तो सोचना ही नहीं है, ये सोचना है कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस से डाइवर्ट कैसे हुआ, गैप कैसे दिया मैंने इसमें, गैप क्यों दिया, कारण क्या हुआ। ये नहीं कि मैं वैसा किया, मैं वैसा किया, हाय रे, उसकी चिंतन नहीं करना है, वो तो कचड़ा है। चिंतन ये करना है, अगर हम गए हैं तो क्यों गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं रिलीफ दिया अपने माइंड को, कहीं हमने उसको गैप दिया तभी तो उधर गया। तो टाइम क्यों दिया मैंने, या मैंने किस प्रकार से अभ्यास किया कि मुझे यहाँ सुख नहीं मिला, वहां क्यों सुख दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है, वहां काम करना है। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव मतलब जो गलत है उसी का चिंतन करना, उसी घुमाना, तो जो घुमाओगे वही फिर आएगा सामने। तो एनर्जी उधर नहीं देनी, एनर्जी देनी है कि मिस्टेक कहाँ हुई है, ये रस मैं पी रहा था, पीते पीते मैंने ग्लास छोड़ा क्यों, निकाला क्यों, जैसे छोड़ा तो दूसरे ने पिला दिया, तो तैयार बैठा है, और उसी के कीड़े अंदर है हमारे अंदर। इसका प्रभाव था, वो प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे, अभी तो उसी के कीड़े हैं, वो मरेंगे तब तो उसका कड़वापन दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई देगा। अभी भक्ति भी मीठी लगेगी और छोकरा छोकरी भी मीठे लगेंगे, जिसका जो भाव है दोनों लगेगा मीठा। इसका मतलब है अभी दवाई का असर शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे कृष्ण भावना की औषधि का असर शुरू होगा, जदवधि मम चेतः कृष्ण पादार विंदयो नव नव रसधामन विदुतम रंतुमासी तदवधिवती नारी संगमे स्मर्जमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। तब ये होगा। जब तक दोनों मीठे लग रहे हैं, समझ लो कंडीशन बहुत खतरनाक है। भक्त तो बिल्कुल मानना ही नहीं, क्योंकि हमने ये सुख लिया, ठीक है, हमको अच्छा लगा, उससे बेटर लग रहा है, लेकिन इतना नहीं समझ में आ रहा है, हम फिर उसी को भोग रहे हैं। खतरा है पूरा सिर से ऊपर, बल्कि ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम दोनों बैलेंस बना के चल रहे हैं, और यहाँ इन दोनों का कोई मेल है नहीं, कोई मेल नहीं है, और हम मिला रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है, हमारी चेतना में गड़बड़ है। तो स्वयं पर शक करना है, स्वयं से युद्ध है, स्वयं को प्रीचिंग करनी है, यही सबसे कठिन है। दूसरों को प्रीचिंग करनी बहुत आसान है, दूसरा मान भी जाता है, अपना मन नहीं मानता है। इसको प्रचार जिसने कर लिया उसने दुनिया को झुका दिया। तो यहाँ पर परिपक्वता आनी चाहिए, साधन में सक्षम बनना है हमें, इन वेगों से ऊपर उठना है, ये रहे नो प्रॉब्लम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रकाश रहेगा तो अंधकार से डर नहीं। अंधकार मतलब प्रकाश का अभाव और कुछ नहीं है। फॉल्स फॉल डाउन मतलब हम खड़े नहीं थे, इसलिए तो गिरे, खड़े रहते तो गिरते नहीं। जो खड़ा है वो गिरने का मतलब ही नहीं, जो गिर गया मतलब वो खड़ा नहीं रह पाया। तो ये नहीं कि मैं गिर गया, मैं गिर गया, नहीं, खड़ा क्यों नहीं रह पाया, ऐसा क्या हुआ, कितनी वीकनेस आई कैसे, ये कहाँ प्रॉब्लम है, उसको देखना है। तो कृष्ण भावना निरंतर क्यों नहीं है, उसमें रस क्यों नहीं है, अनुभव क्यों नहीं है, कहाँ फॉल्ट है, उसको हटाना है, ये उसको मेंटेन करना है। तो वो भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है, जब सारी समस्त टोटल भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म होती है, टिंज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। माया देवी ऐसे नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो भगवान की सच्ची सेविका हैं।
भगवान के सामने जब बर्तन रखा जाता है, उसमें भोग पधराया जाता है, तो उसको बिल्कुल क्लीन साफ किया जाता है। हमारी थाली में भरे थोड़े बहुत कुछ बाई चांस रह जाए, लेकिन भगवान की थाली तो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, चमक। धोने के बाद भी सूती कपड़े से उसको बिल्कुल, उसमें कहीं सर्फ के या उसके कोई अंश ना रह जाए, सूती कपड़े से उसे बिल्कुल साफ कर देना है, चमका देना है। हाँ, तो भगवान के सामने जब हमें परोसा जाएगा, और मांजने के लिए माया देवी है, तो ये तो ढंग रगड़ के मांजेगी ना, तो वो सब निकालेगी अंदर से, सब वासनाएं निकालेगी, उभाड़ेगी, बार बार परिस्थितियां सामने लाएगी, ऐसे वातावरण लाएगी। क्रोधी हो तो क्रोध के वातावरण, लोभी हो तो लोभ के वातावरण, कामी हो तो लस्ट के वातावरण सामने आएंगे। अच्छे से आएंगे, जितने आगे बढ़ोगे उतने आएंगे, क्योंकि टेस्टिंग करनी है ना। कहीं एक स्पॉट तो नहीं रह गया इसके अंदर, भगवान की सेवा में जा रहा है। तो अगर है स्पॉट तो फिर यहीं रहोगे, फिर और मंजाई होगी, रगड़ाई होगी। तो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। ये सक्षमता चाहिए। त्यक्त क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठा परंतप। भगवान भी अर्जुन को सक्षम ही तो बना रहे हैं। अरे अर्जुन, इस हृदय की दुर्बलता को त्याग और उसको उठकर खड़ा हो जा। और महाराज परीक्षित की कंडीशन में तो गर्भ में ही भगवान से अटैचमेंट हो गया था। निरंतर भगवान के शरण में रह रहे थे, कभी उन्हीं की चिंतन कर रहे थे, इसलिए ये इस परिस्थिति को डील कर सके, अच्छे से टाइटल कर सके। सात दिन के अंदर मृत्यु होनी है, ये चेतावनी है, श्राप है। बजाय इसके रेमेडी के इसको यूज कर लिया उन्होंने बैक टू होम के लिए। कोई बहुत फास्ट बॉलर ने बॉल करी, उसका कोई ऑप्शन ढूंढे, उससे अच्छा है कि उसको दिशा दे दी जाए, सही चौवा या छक्का लग जाए उससे, तो क्या बात है। उसी की फोर्स का यूज करके हल्का सा स्वाइप करके बैट को और दे दिया उसको डायरेक्शन, जा बेटे बाउंड्री पार। तो मृत्यु 7 दिन में आ रही है, तो बहुत अच्छी खबर है, हमें क्लियर है 7 दिन के अंदर आनी है, तो इसी का यूज क्यों ना कर लिया जाए। इस बढ़िया बॉल दी है ये तो। कहाँ मिलती है, किसको मिली है दुनिया में ऐसी बॉल, बताओ। आपको मिली, मेरे को मिली, नहीं मिली। पीछे हमारी फैमिली में किसी को मिली ऐसी बॉल कि भाई तुमको इतने दिन में मर जाने वाले हो। ऐसा जरूर हुआ होगा, किसी ने कहा मर जाओगे, उसके बाद भी जी रहा है। लेकिन परीक्षित जी के केस में ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल पक्की चेतावनी है। आप उन्होंने इसको यूज कर लिया भगवत धाम वापस जाने की तैयारी में। वो चाहते तो भगवत कृपा से, शाप से, प्रभाव से बच भी सकते थे, लेकिन बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। ये नहीं कि हर समय भगवान के ऊपर पीछे पड़े, प्रभु ये करा दे, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे। क्या है ये सब, तुम लोग कर क्या रहे हो। इसका भक्ति से दूर दूर तक संबंध नहीं है। मेरी लिफ्ट का मतलब आत्मा की लिफ्ट करा दे, अपने चरणों तक लगा ले तक ठीक है, लेकिन संसार में लिफ्ट करा दे क्या मतलब है। बिना किसी कारण के। कारण मतलब कृष्ण की सेवा, कृष्ण की संतुष्टि, भक्तों की संतुष्टि, वो नहीं है तो फिर अपने को बीच में रख के क्या करना है। भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया और बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन किया। और 7 दिन तक उन्होंने जमकर भागवत सुनी, दिल खोल के सुनी, और भगवान के चरण कमलों का दृढ़ आश्रय प्राप्त कर सके। तो यही करना है। क्या ऐसा हम में से कोई कर पाएगा। 7 दिन कथा सुनने की जो विधि है वो ये है। इसे कहते हैं सप्ताह भागवत। अगर सुनने वाले हों तो 7 दिन पूरी भागवत सुने। इतना 24 घंटे तो हम नहीं किए हैं, लेकिन पाठ करने का अभ्यास तो हुआ है, अनुभव हुआ है। जब श्रीमद् भागवत के मूल श्लोकों का पाठ करते हैं तो सारी भागवत एक तरीके से
आंखों के सामने से घूम जाती है 7 दिन के अंदर। तो 7 घंटे 8 घंटे का जो पाठ है, कभी कभी थोड़ी हिंदी भी देख ली, कभी कभी थोड़ा मतलब चल रहा है आनंद से। और उस समय में जो प्रभाव ऐसा होता है, दुनिया दिखती नहीं है कहीं, दुनिया अलग ही होती है, वो उस रस में रहते हैं। तो जो उस परीक्षित जी 24 घंटे उसी में है, उनकी क्या स्थिति होगी। जिज्ञासितात्मयथार्थ्यो मुनिर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम्। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। निर्भय जीवन प्राप्त करेगा, यही हमारा लक्ष्य है। अभय चरणारविंद, भगवान अभय, और उनके चरणारविंद मिल जाएं तो हम भी अभय हो जाएं, निर्भय हो जाएं। प्रभुपाद जी हो गए अभय, निर्भय, और हमको भी कह रहे हैं चलो निर्भय हो जाओ। भौतिक ज्ञान का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान का अभाव, उसको न जानना। दर्शन का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना, गलत नहीं। आजकल बहुत सारे लोग गलत आत्मज्ञान के नाम पर गलत इस मैसेज देते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, यही फिलॉसफी है, दर्शन। तो आत्म साक्षात्कार के बिना, ये क्या है का दर्शन? दर्शन मात्र शुष्क चिंतन या समय और शक्ति का अपव्यय है बस। श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है, ये छल नहीं करता। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र, कपट नहीं है इसमें। मुक्ति का कपट भी इसमें नहीं है, जो मुक्ति संसार में आत्मज्ञान के नाम पर दी जाती है। और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के पद, अभय पद, भगवान के चरणों का आश्रय, उनका धाम पा सकता है। ये भौतिक जगत अभयप्रद नहीं है, भयप्रद है। बताओ भय है कि नहीं? आपने 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 50 लाख रुपए महीने की सैलरी है, मान लो 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी है, तब भी आपको भय रहेगा कि नहीं रहेगा? सोच कर बताइए, यस और नो। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो जब 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी या महीने की व्यवस्था के बाद भी जब भय रहता है जीवन में, तो फिर वो धन तो भय देने वाला है, अभय थोड़ी, बल्कि भय बढ़ेगा। क्योंकि 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला मतलब, अब आप सोच लो, सारे बड़े बड़े गैंगस्टर के दिमाग खराब हो जाएगा, उनमें भी ये सारा कौन है, इसको पकड़ो पहले तो। सबकी दृष्टि, सरकार की दृष्टि पहले उस पर जाएगी, इनका इनकम टैक्स कहाँ है। हर एक व्यक्ति देखेगा ना कैसे मुझे मिले, इसका बस कैसे आ रहा है, और टेंशन ज्यादा हो जाएगी। और 1 करोड़ रुपए महीना आएगा तो खुलेगा खुलेगा, खर्चा तो करोगे कहीं ना कहीं, कुछ तो करोगे। और समेट के रखोगे तो ऑर्डर लगेगा, कहीं छुट ना जाए, कहीं खत्म ना हो जाए। खर्च करने में समस्या, ना करने में, समेट कर रखने में समस्या, आने में डर, डर ही डर, डर ही डर। जिसके पास धन नहीं है वो फिर भी एक टाइम को सो जाएगा आराम से, धन जिसके पास ज्यादा है उसको थोड़ी सी चिंता तो रहती है। भाई ये संसार भयप्रद है। लड़की सुंदर नहीं है तो डर, मेरा ब्याह कैसे होगा, कोई मुझे पसंद करेगा कि नहीं, कोई बॉयफ्रेंड बनेगा नहीं बनेगा। और अगर बहुत सुंदर है तो परेशान, कि सब पीछे पड़े रहते हैं, सब मेरे शरीर को चाहते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अलग अलग स्तर होते हैं भय के, सबको मेरा शरीर दिखता है, मेरे से किसी को मतलब नहीं। तो ये हमेशा हमेशा भय रहेगा।
राजा बन जाओगे तो फिर प्रतिद्वंदियों का भय रहेगा, एक नेता बन जाओगे तो उस पोस्ट में दूसरे बैठे हुए हैं खींचने के लिए टांग, डर रहेगा, भयप्रद है, मार देते हैं कई बार। राजनीति में बहुत कुछ होता है, बाहर कुछ दिखता है अंदर कुछ चलता है, फल्गु नदी की तरह। कौन सी जगह है जो भयप्रद नहीं है? अपने मन को समझाना है ये किसी को नहीं समझाना है, सबसे पहले अपने मन को समझाना है, क्योंकि यही घुसता है निर्भय होकर के, बड़ी जल्दी चला जाता है अंदर, आवेश में, लोभ में, मोह में कर जाता है प्रवेश, और जब दबता है तब रोता है। इसको भय दिखाना चाहिए कि भाई ये भयप्रद संसार है, ये भौतिक जगत भयप्रद है, तू डर चाहता है क्या, नहीं चाहता तो क्यों ऐसे काम करता है? इसके बंदी हमेशा ऐसे डरे रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हों। अब बंदी गृह का कोई व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यदि करता है तो अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। कितने साल की सजा है? 1 साल की, ठीक है, गलती करी 1.5 साल हो गई, 6 महीने बढ़ गए गलती से, बोले हाँ तेरी ऐसी की तैसी, जब ऐसा हो रहा तो ले फिर, ठीक है अब तुम्हारी 5 साल सजा हो गई, और बढ़ गए। ऐसे होता है, एक एक गलती हमारी संसार में स्थिति को बढ़ाती है, लॉन्ग टाइम और रहना पड़ेगा लंबा समय। गलती क्या है? कृष्ण भावनामृत का अनभ्यास, अभ्यास न करना, भगवान की विस्मृति, वो से वही गलती है, उस गलती से और संसार में लंबी अवधि बनती है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए। भयातुरता, चिंता में रहते हैं, और हर एक योनि में हर कोई चाहे नियम तोड़े या न तोड़े चिंताग्रस्त तो रहता ही है, सबको टेंशन है। मुक्ति का मतलब इन सब टेंशन से मुक्ति, सब चिंताओं से मुक्ति। ये कब होगा? ऐसा हो सकता है? बोले हो सकता है, ये तभी संभव है जब चिंता को चिंतन में बदल दिया जाए। चिंतन मतलब भगवत भक्ति में बदल दिया जाए, चिंता चिंतन में बदल दो। आ का डंडा खींच करके उसमें देखो, आ चिंता, चिंता, और जो आ का डंडा एक्स्ट्रा है, मारो एक घूंसा, ये निकल जाएगा पार, तो हो जाएगा ना। ऐसे एकदम उड़ा है ना घूंसा उसमें, चिंता ना नहीं करनी तो चिंतन हो गया वो। चिंता को मारो घूंसा, आगे डंडा ना बन जाएगा। बन गया? नहीं बन गया? इमेजिनेशन में, इमेजिन में, चिंतन में ऐसे ही बना देना, जैसी चिंता है उसे कृष्ण भावनामृत का घूंसा लगा दो, तुरंत वो ना बन जाएगा, चिंतन हो जाएगा, तो बस दुख भाग गया, चिंता गई। श्रीमद् भागवत में हमें हमें श्रीमद् भागवत अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें, इसको मटेरियल से स्पिरिचुअल कर दें। यानी चिंता करनी है तो कृष्ण को ले आओ बीच में, कृष्ण की चिंता करो, वो कृष्ण की चिंता ही चिंतन कहलाता है। मैया यशोदा को चिंता है, मेरा बच्चा भूखा है, कब खाएगा, अभी तक खाया नहीं, देख पेट कमर से लग रहा है, लाला तू खाए लेने, एक माखन खाए लेते, तो कमजोर है वो है। अरे गैया कैसे चराएगा, अरे पेड़ पे कैसे चढ़ेगा, अरे तू कैसे करेगा ये, ब्याह ना होगो तेरो, तू दुर्बल रह जाएगा। तो मैया को चिंता है कन्हैया की, बाबा को चिंता है मेरा कन्हैया। चिंता ही चिंतन है कृष्ण का, जो वो चिंता कृष्ण से जुड़ती है तो वो चिंतन हो जाती है। वे कृष्ण आते हैं और आकर डंडे को नाव में बदल देते हैं, और उसका एक अलग आनंद है। भक्तों की संगति से, विद्वान दार्शनिकों की संगति से ये संभव है कि चिंता चिंतन में बदल जाए। तो ये देखा गया है, जो पहले गाली देते थे उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया, फिर बाद में धन्यवाद देते हैं, अच्छा किया तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो मुझे भगवान की शरणागति मिल गई, मेरा मन भगवान में लगा, अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ। चिंतन,
ये भक्तों के संग में होता है, इसलिए भक्त संग आवश्यक है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी जो कथा करते हैं, उनकी कथा सुनने से आसक्ति के चंगुल से छुटकारा पाना असंभव है, क्योंकि उनका भागवत में प्रवेश ही नहीं है। हो सकता है आपको मंत्र सुनाई दे रहे हो भागवत के, हो सकता है भागवत की ही कथाएं वो बोल रहे हों, लेकिन तेल चुचय जुल्फन में, उनकी जुल्फों में खूब बढ़िया से तेल लगाया गया होगा। अंगूठियां उनके हाथों में होंगी। ये बाहर की चीजें हैं, बढ़िया सी सोने की चेन वेन पड़ी होगी, धोती बहुत महंगी होगी, कलर मैचिंग होगा वाइफ का हस्बैंड का, अगर गृहस्थ कथावाचक है तो लोग नोटिस करते हैं। पता नहीं था पहले। नहीं प्रभु जी देखिए, इन्होंने जो पटका पहना ना वो उनकी माता जी की साड़ी है, बिल्कुल मैच करी। हाँ यार बात तो सही है। इतना इतना ध्यान देते हैं, हम नहीं देते। अगर दिखाया बाप रे, ये सब देखते हो तुम लोग, तो फिर ऐसे लोगों की ऐसी चीजें देखी जाती हैं। हाँ, रजोगुण में तुम खुद भरे पड़े हो, और भागवत तो विरक्तों की वाणी है। महाराज परीक्षित थे, राजा थे, वो भी विरक्त होकर के सुन रहे हैं, और तुम रजोगुण फैला रहे हो। जो वक्ता को देखेगा वो देख करके यही तो करेगा, भाई हमको अपनी बात समझ में आती है, हम कथा सुने हैं खूब ऐसी, तो वो कथा सुन के हमारी वैसी इच्छा होती थी, हम भी ऐसे करेंगे। तो एक दो कथा ऐसी बड़ी लेने के बाद समझ में आ गया कि ये सब ठीक नहीं है। तो एक दो वीडियो आपको जरूर मिले होंगे। भगवान ने वो इसलिए बड़ी कथा करवाई है, मेरी इच्छा नहीं थी, अब दिखा दिया क्या है उसमें, मन कहाँ जा रहा है। तो वो सब चीजों से कुछ लाभ नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सरल जीवन होना चाहिए। संसार में ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, आत्म स्तर पर फैलने की जरूरत है। पेड़ की जड़ मजबूत होनी चाहिए, उसके ऊपर का हिस्सा फैलेगा जितना, उससे कोई फायदा नहीं। जड़ मजबूत है तो पेड़ नहीं गिरेगा, और जड़ कच्ची रहेगी और पेड़ खूब बढ़ गया, ऊपर धड़ाम से हवा में गिर जाएगा। तो कृष्ण भावना विरक्ति की जड़ों पर चलती है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। विरक्ति की जड़ें जितनी गहरी हैं, आंधी तूफान उसे हिला नहीं सकते। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य के आएंगे, हिलेगा वो, गिरेगा नहीं। तो ये गुरु कृपा से ऐसा देखा है, बड़ी बड़ी आंधियां आई हैं, जमीन पर भी लेट गए, लेकिन आंधी जाते ही खड़े हो गए, नहीं तो टूट जाते। ऐसी आंधी आती है। जड़ मजबूत होनी चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। तो भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा पा करके अभय पद प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी आशा उनसे नहीं की जा सकती जो खुद ही आसक्ति में फंसे, भले ही वो भागवत के वक्ता हों। श्रीमद् भागवत का ऐसा, अब किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहे हैं, जो इस प्रकार की आसक्ति से युक्त है उनके लिए है, वो कोई भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, कहीं हो, मतलब स्कॉन में हो स्कॉन के बाहर हो, जो भी है, अगर वो इस सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहा विरक्ति के, और उसके अंदर नितृप्ति है, तो उसकी कथा में आसक्ति ही बटेगी, उसके फॉलोअर्स भी वही सब देख देख के करेंगे। श्रीमद् भागवत का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है, हंसने योग्य होता है, और मनुष्य को ऐसे मस्खरे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को लगता है बुरा, प्रभुपाद जी कड़ा बोलते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजगमुः स्वकान् गृहान्। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। हरे कृष्ण।
वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के ज्ञान के आगार हैं। वर्णाश्रम भी यही बताते हैं और संन्यास आश्रम भी यही बताते हैं अधिकारी भेद से। किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दोनों ज्ञानों का उद्देश्य। सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक हैं। हर प्रकार से वो मार्गदर्शन करते हैं। तुम जहां हो वहां से बताते हैं। जीपीएस का आप कहीं भी हो वहीं से जीपीएस बताएगा जाने का रास्ता वही है। आपको जहां पहुंचना है, आप चारों दिशाओं में कहीं भी होंगे वहां से जीपीएस काम करता है, लेकिन सबके रूट अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप वेद की शरण लेते हो, आसक्ति से युक्त हो, विलासी हो, जैसे भी हो, उस प्रकार की गाइडलाइंस आपको मिलेंगी। धीरे धीरे उससे उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है। इसलिए वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है। जीपीएस आपको डायरेक्ट करता है। स्टार्ट करते हो, टर्न लेफ्ट 300 मीटर, टर्न राइट एंड देन नेक्स्ट, ऐसे करके बोलती रहती है। ऐसे ही वेद भी बताता है। अभी ब्रह्मचर्य नहीं क्लियर हो रहा तुमको, ठीक है। गृहस्थ, उसमें भी ये रूल रेगुलेशन फॉलो करो, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न राइट एंड देन योर डेस्टिनेशन भगवत चरण। चाहे वो भौतिक आवश्यकताओं हो या आध्यात्मिक मोक्ष, दोनों बताते हैं वेद। अगर केवल विरक्ति की बात की जाए तो कौन आएगा बताओ? भगवान ध्रुव महाराज को यदि साम्राज्य नहीं देते, उनकी इच्छा पूरी नहीं करते, तो आत्म और हम में से जितने भी लोग हैं, कौन आने वाला था? फिर भगवान। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। भगवान भोग विलास देते हैं, इसीलिए तो हम चिपके हैं, नहीं तो नहीं आते। आज ही हमारी रोटी पानी बंद हो जाए, हमारा फ्लैट हमसे छीन लिया जाए, हमें रोड पर डाल दिया जाए, बताओ भक्ति होगी? अभी बताओ। हमारे श्रीमान हमारी श्रीमती जी हमसे अलग हो जाएं, बच्चे हमसे बात ना करें, हमारी प्रॉपर्टी छिन जाए, बाप रे प्रभु जी क्या कह रहे हो आप? हाँ, ये तो मारने की बात नहीं। ना 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 ना, ये सब नहीं। कोई कृष्ण भावना में मन नहीं लगने वाला। लगना होता तो फिर झोली डंडा उठा करके चल दिए होते अब तक। इसलिए तो पढ़े हैं, दम नहीं है। एक होता है जो चाहता है, उसको धीरे धीरे दिया जाता है और उस धीरे धीरे से विरक्ति दी जाती है, खुद उसको अनुभव करा करा करके। ये मार्गदर्शन है। और एक होता है जो तैयार है, उसका सब छीन लिया जाता है। हरिष्यत धनम शनैः, तैयार है इसलिए छीन लिया, ये झेल सकता है। इसकी वैराग्य की जड़ें मजबूत हैं, इसलिए उसे भगवान सब ले लेते हैं। जो नहीं है उसको पोषण भी करते हैं, देते हैं। इंद्र को बार बार स्वर्ग दिलाते हैं, वो भी तो भक्त है ना। इंद्र को स्वर्ग दिला रहे हैं, लेकिन वहीं वृत्र का स्वर्ग छीन रहे हैं, उसका शरीर भी छिनवा रहे हैं उसी को। जिनकी शरण भगवान के लिए, वही भगवान कह रहे हैं इंद्र से, देख मैं हूं, आता हूं, मेरी शक्ति ले। वज्र ऐसे बना उनकी पावर से, और भी मरेगा। कौन मरेगा? मेरा भक्त। दोनों भक्त हैं, एक इंद्र भक्त है, एक वृत्र भक्त है, और दोनों संतुष्ट हैं। इंद्र संतुष्ट है, मुझे स्वर्ग मिल रहा है। वृत्र संतुष्ट है, मुझे अभय पद मिल रहा है। दोनों की डिजायर पूरी हो रही है। भगवान एक ही है, और दोनों के साथ बिहेव बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। और वृत्र को पता है कि मुझे मरवाने के लिए वज्र दिया है, उसमें उन्हीं की, वही है भगवान। वो कह रहे हैं आ जाओ, आलिंगन करो प्रभु, मैं तैयार हूं मरने को, प्रीतम से मिलने को। ये है। तो अगर इंद्र के साथ भी यही कर दें भगवान, तो इंद्र तो रोता रोता आ रहा है, मेरा स्वर्ग छिन गया। भगवान कहेंगे बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। तो इंद्र कहेगा ये क्या है प्रभु, आई एम मैं समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं रह सकता प्रभु, मुझे चाहिए। आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ, किसी और के पास नहीं गया, मुझे चाहिए। भगवान जानते हैं, इसलिए कहते हैं ठीक है ले ले। हंसते हैं, बच्चा है ना इंद्र भी।
भक्ति की दृष्टि से। लेकिन वृत्र युवा अवस्था में है, वो तैयार हैं, वो झेल सकते हैं। भगवान उनके साथ वैसा करते हैं, तो इसलिए ये चिंता ना करो। तो भगवान अगर वेदों में निर्देशन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन, तो वो सबके हिसाब से करते हैं। जो अभी नहीं है सबल, तो उनको भोग विलास दिया जाता है, धर्म के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति की जाती है, भौतिक आवश्यकताएं दी जाती हैं, या आध्यात्मिक मोक्ष भी दिया जाता है जो प्रिपेयर हो गए। तो मनुष्यों का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता था, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता था, विद्या प्रवीण। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, इसमें ज्योतिष भी, आयुर्वेद, दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, और एक जनरल पब्लिक के लिए जरूरी भी है। अतः बुद्धिमान लोग, जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। ये सब चीजें अलग अलग विद्याएं हैं, ताकि आपका अपना अपना एक क्षेत्र हो जाए, उस क्षेत्र में आप समाज सेवा करो, मार्गदर्शन करो, अपना जीवन यापन भी उससे हो जाएगा। और विपुण ज्ञान के अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, यथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि हुए हैं। तो वो ज्ञान के बांटने वाले सब थे, हर प्रकार का ज्ञान। तो विप्र महत्वपूर्ण है। विप्र और ब्राह्मण में अंतर होता है। विप्र वो होते हैं जो कर्म कांड में, विद्या में प्रवीण है और समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये विप्रों का काम है, इसलिए वो दान दक्षिणा लेकर के बढ़िया से और खूब मजे से रहते हैं। तेल वगैरह, मतलब कि सुगंधित द्रव्य आदि लगा करके, सज धज करके, और श्रीमती जी के साथ इतला करके चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विप्र हैं, चलेंगे। एक बार हम कहीं रह रहे थे, वृंदावन में बहुत पहले आए थे, तो पैंट शर्ट में ही थे शायद, था नहीं, पता नहीं, तो नहीं, हाँ नहीं थे। तो किसी वहाँ आश्रम में रुकने वाली माताएं होती हैं, वो देने की इच्छा रहती है। अब उन्होंने जो है कुछ दे दिया मेरे को। अब वो जो पता नहीं क्या क्या था, हाँ, हस्बैंड वाइफ के हिसाब से उनका कुछ था। बोले नहीं नहीं, आप रखिए, नहीं आप रखिए। पीछे पड़ गया, नहीं, भैया ठीक है। तुरंत मैं लेके गया उसको। मार्केट में जाते जाते वृंदावन में एक कपल थे, बड़े सुंदर। मैंने कहा मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा आप ब्राह्मण हैं? बोले हाँ, लीजिए। पति पत्नी, वो ऐसे देख रहे हैं मुझे, बहुत सुंदर ड्रेस थी, उनको दे दिए, तो खुश हो गए। तो इस प्रकार के विप्रों को देने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है, तो गृहस्थी में बढ़िया लगते हैं। तो इस प्रकार उनको दिया जाता है, लेते हैं, वो गाइडलाइन देते रहते हैं संसार की दृष्टि से। और ब्राह्मण लोग दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का ही विभाग ज्ञान कांड कहलाता है। आजकल विप्र ब्राह्मण एक सही मानते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं लोगों को जनरली। तो ज्ञान का ही विभाग ज्ञान कांड कहलाता है, इससे भी ऊपर उपासना कांड होता है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ठीक है, त्रिविध कांड होते हैं, विभाग होते हैं वेदों के। और उपासना कांड का चरम परिणति भगवान विष्णु की भक्ति में, सेवा में होती है। और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। समुन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार भागवत जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। यद वैष्णवानाम प्रियम, अत्यंत प्रिय है। वैदिक ज्ञान का पक्का फल है। तीनों कांडों, कर्म, ज्ञान और उपासना कांडों से कहीं अधिक श्रेष्ठ विषय है। अभी जो वैदिक कर्म कांड का अध्ययन कर रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा जल्दी। जो ज्ञान कांड में लगे हुए हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तो वो प्रोसेस में है। उपासना कांड वालों को भी देखना पड़ेगा। तो हो सकता है ये इस बात को न माने, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं, फैक्ट तो फैक्ट है ना। लेकिन जब वो उन श्रेणियों को पार करके वैष्णव होते हैं, तब उनको समझ में आता है कि क्या है भागवत। उससे पहले उनको समझ नहीं आती। उसमें कर्म कांड लगा देते हैं भागवत में भी, ज्ञान कांड लगा देते हैं भागवत में भी,
तो सारे कांडों के हिसाब से भागवत भी कर देते हैं। लेकिन जो विरक्त वैष्णव आता है, सब सब से विरक्त, भगवान से अनुरक्त वैष्णव, उसकी भागवत अलग ही होती है। तब ज्योतिष पर प्रभुपाद लेकर के चलते हैं और कहते हैं नवजात शिशु के भविष्य को केवल लग्न की गणना से बता देते थे, समय कब जन्म हुआ। तो ये सब चीजें हमको दान दक्षिणा दी जाती है, बढ़िया से तृप्त किया जाता है। सोना पर्याप्त दिया, भूमि, गांव, अन्न, गाय, अभी तो केवल नाम रह गए हैं, नंबर्स देते हैं आजकल, धीरे धीरे नंबर भी गायब हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। सामाजिक संरचना में है, यूनिट्स मिलेंगे कल्कि के अनुसार यूनिट मिलेंगे, इतने यूनिट की ये चीज है, इतने यूनिट की ये चीज है। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है, ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करें। ये किस दृष्टिकोण से? भौतिक दृष्टिकोण से, समाज में व्यवहारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि उनका स्तर जो है उस पर प्रसन्न रहें, वो भरे पूरे रहें, कमी ना रहे किसी के पास। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं, सरकार से पोषित हों और विप्र हों, विद्या में प्रवीण हों। आजकल जो परिवेश हो गया बेचारों के पास, क्या है कि गुरुकुल समाप्त प्राय थे, अभी कुछ प्रयास कर रहे हैं, और कुछ नीतियां सरकार की ऐसी हैं कि उतना पोषण नहीं मिलता। लेकिन अगर सरकार भी पोषित करे और गुरुकुल में विद्याध्ययन ढंग से हो तो विप्र बड़े उदार होते हैं, निःशुल्क सेवा कर सकते हैं। जो आवश्यकताएं पूरी हो गई, फिर क्या करना है। और इस तरह वैदिक ज्ञान का ये विभाग सबों के लिए सुलभ हो सकता है। तो परीक्षित जी के लिए ज्योतिषों ने गणना करी, स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इस प्रकार ये पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि ये उन व्यक्तियों की अन्वेषण करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार ये निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। हरे कृष्ण। परीक्षेत, परीक्षा, ये वही है जो मेरे को गर्भ में रक्षा की थी? नहीं, ये वो नहीं, ये वही है नहीं, ये वाला, ये गोद में कोई लेगा तो ऊपर देखेंगे, उठाएगा तो ये नहीं है, वो सब जगह भगवान को देख रहे हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो लें, लेकिन यदि माता पिता चाहें बालक के तो वो ऐसा बन सकता है, चांस है। रूपा जी अपना उदाहरण दे रहे हैं, प्रैक्टिकल। यहां से पढ़िए, इस प्रसंग में जीव गोस्वामी की टीका, यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वो निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की तरह भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे माता के गर्भ में ही श्री भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वो ऐसा बन सकता है, इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 साल का था तब मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। यदि इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेलों के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने श्री भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। बस माता जी,
तो ये आकर्षण विकसित कर लिया, ये बचपन से दी जाती है खुराक, और हम भी अपना अनुभव यही करते हैं क्योंकि हमको भी बचपन से ही खुराक मिली, ये तो प्रत्यक्ष है। तो उसी का संस्कार है, कहें या जो भी कहें, ये होता है। प्रसन्नता है मुझे कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वो गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। तो पहले गुरु माता पिता, उनको गुरु बन के काम करना चाहिए, लेकिन वो गोरू बने हुए हैं, गधा बन गए हैं बिल्कुल, और गधा बनाते हैं बच्चे को, जीवे कोरो ये गाधा। ये आज की परिस्थिति है। हमारे जो पुरातन व्यवस्था थी उसमें ऐसा था। तो महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि भाई ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ से ही पड़ जानी चाहिए, कंपलसरी है। अब यही बालक का उदाहरण है। बालक यहाँ आया, छोटा सा था, उसका था संस्कार और उसकी रुचि भी थी। बचपना तो होता ही है। गीता के अध्याय पूरे याद कर लिए, अच्छे से पढ़ रहा है, उस पर ध्यान दिया गया, लेकिन गुरुकुल में भी व्यवस्था करी गई, लेकिन मना माता पिता वहां छोड़ के आए, छोड़ करके बहाने मार करके छोड़ के, फिर रो रहा है, ऐसा है वैसा है। रोता तो यहाँ रोज है, घर पे भी रोता है, हम देखते हैं। भाई मारता है, डांटता है, मैया भी, पिताजी भी, और रोता रोता रहता है। रोता तो यहाँ भी है। रोने के मारे तुम ये सब झूठी बातें कर करके अपने हार्ट की वीकनेस से बच्चे की जिंदगी बर्बाद करते हैं। और क्या सीखता है फिर? असत्संग करता है, और फिर मोबाइल में देखेगा, इधर उधर के बच्चों के साथ खेलेगा, गंदी गंदी गाली सीखेगा। पहले रोज प्रणाम करता था, प्रणाम बंद हो गया। जिज्ञासाएं थी आध्यात्मिक, हम जिज्ञासा भी शांत करते थे, बहुत ध्यान रखते थे अपने बालक की तरह। जिज्ञासा भी शांत हो गई, और पूछता है तो उधर से सपोर्ट नहीं है, साफ दिखाई देता है, बोलता है बच्चा, साफ बोल देता है। माता पिता में कपट है तो उस बच्चे का क्या होगा? गई गाड़ी, निकाल के भौतिक स्कूल में डाल दिया फिर गुरुकुल से। तो ये कहाँ से उसको संस्कार पड़ेंगे? संस्कार तो अभी पढ़ने थे कोमल हृदय में, गर्भ में ही डालने थे माता पिता को भजन करके, वो तो नहीं डाले कम से कम, अब तो डल जाते। ये तो आसक्ति के कारण हम उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये होता है, देख रहे हैं आंखों के सामने ऐसे। तो ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है, भले ही धाम में रहे। ये धाम में रहने वाले की बात कर रहे हैं, सब व्यवस्था देने के बाद ये हाल है। जब रुचि नहीं है तो फिर क्या होगा? तो माता पिता पहले गुरु है ना, जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। और भी जो जीव है सब अन्य नश्वर है, ये भी नश्वर है, लेकिन तदप्य अर्थदम, अर्थ दे सकता है, लाभ दे सकता है बहुत बड़ा। इसलिए संसार की आकर्षण से बचने का अवसर मिले तो तुरंत स्वीकार कर ले, उसे छोड़े ना। भक्त संग मिले तुरंत स्वीकार कर ले। सराजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार ये राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। यक्षमाणो श्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्ध धनु दध्यौ नान्यत्र करदंडयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे,
लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एक कोष के अतिरिक्त कोई धन संग्रह नहीं था। यज्ञ संपन्न करने के लिए और कोई नीड नहीं थी। भीष्मदेव के आदेशानुसार युधिष्ठिर यज्ञ करना चाह रहे थे, उसके लिए और चाहिए था। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदिता धनम प्रहीणमाजहृरुदीच्यां दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से प्रचुर धन एकत्र किया। राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया। इनकी बड़ी दिव्य कथा है, पढ़ लीजिए। महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से बहुत पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अविक्षित के पुत्र थे और सूर्य देव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शिव यज्ञ का संचालन किया, जिससे श्री भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। इस स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में ही कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के पश्चात इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों के देवता उनके महल में आया करते थे। क्योंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतः सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले यज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने का काम जल्दी करने हेतु आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य के समस्त प्रकार के व्याधियों को दूर करने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के समस्त निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की है। उन्होंने अपने एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्गलोक के भागी बने। प्रथम तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्त्य प्राणी होता था। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में मात्र एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था। प्रभु जी, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था। तो इन्होंने जो है ऐसा यज्ञ किया कि उसमें खूब मोटी घी की धार पड़ रही थी, खूब गाय से ओरिजिनल घी, और इतना स्वर्ण दान करते थे, इतना दान करते थे कि विप्र लोग जो थे वो उसको लेके जाने में अक्षम हो जाते थे और निरंतर यज्ञ करते थे, एक के बाद एक बिल्कुल एक लड़ी बना दी थी यज्ञ की। ब्राह्मण लोग ले लेकर के कहाँ ले जाए, वहीं छोड़ जाते थे। इतना हो गया भाई, ठीक है हमने ले लिया, लेके नहीं जा सकते, नहीं चाहिए, बस ठीक है, छोड़ दिया, वो छोड़ ही दिया वहां। और जो धर्म इतना है कि जो ब्राह्मण का धन है कोई लेगा नहीं, तो
और राजा की रुचि नहीं है, राजा तो देने वाले हैं, ठीक है आपकी इच्छा। तो अब जो है, अब जो वो सब पूरा बीत गया तो वो धन जो किसी का नहीं होता वो राजा का संपत्ति हो जाता है इस नियम से। और युधिष्ठिर महाराज को ये निर्देश मिला कि भाई वहां से ले लो, धन पर्याप्त है उधर पड़ा हुआ, यूज करो, धर्म के लिए यूज कर रहे हो, भोग तो कर नहीं रहे हो, यज्ञ के लिए करोगे तो अच्छी बात है, अभी आपका अधिकार है उस पर। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमे धैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समायजद्धरिम्। इस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। सोचो। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात हम्म। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्रीहरि को प्रसन्न किया। 3 अश्वमेध यज्ञों की सामग्री सोचो, ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं, आजकल तो बिलियंस ट्रिलियंस का हिसाब लगाओ, क्योंकि वैल्यू बहुत कम हो गई है। गोल्ड की वैल्यू जो है बहुत है, लेकिन ये जो बहुत सारे डॉलर यूरो जितने भी हैं ये कुछ नहीं है गोल्ड के सामने, इतना गोल्ड मिला पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बिल्कुल बैलेंस कर दी जाए, कहाँ गया इतना सब। हम्म। ये सब कहीं कहीं लुटेरे लूट करके ले गए हैं और वो समेट के बैठे हैं, और कुछ प्रकृति ने लुप्त कर दिए हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा, और यज्ञ में काम आने वाली स्वर्ण की थाली और पात्र स्वर्ण के सब कूड़े में डाल दी, डस्ट में। सोच सकते हो क्या कल्चर था उस समय, कितना धर्म था। और ये सोना तब तक बिना किसी स्वामित्व के पड़ा रहा जब तक महायुधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे इकट्ठा नहीं किया। युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आए, उस पर किसी की क्लेम नहीं है कि इट्स माइन, क्योंकि सोना राजा का था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे किसी उद्यम में नहीं लगाया, ठीक है ना, जिसके लिए है उसी में लगाया। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, उसे चोरी करने की, इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं थी। अतः बिंदु तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी, और महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ के लिए वो सारी राशि मंगवाई, और राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। तो ये शिक्षा लेने के लिए कह रहे हैं, युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतः वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास नेचुरली पाप होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम पापी नहीं हैं, कितने भी आप बढ़िया रहो, हाइजीन का ध्यान रखो, लेकिन जितना हाइजीन करोगे उतने पाप आपसे होंगे, जीव मरेंगे, ठीक है। आप खा रहे हो, सांस ले रहे हो, जो कर रहे हो, पाप से बच नहीं सकते। ऐसे अनचाहे पापों से प्रायश्चित के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणों, नहीं तो कर्म बंधन होगा, तो अभी, नहीं तो फिर अगर नहीं किया, स्वार्थ और इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किए जैसे कि हम जनरली करते हैं, तो पापों का कष्ट उठाना पड़ेगा। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। तो ये करने का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना, अलग अलग विधियां हैं, लेकिन इस समय क्या है, उस समय वो थी, इस समय क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। यही हमें करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते, सोच भी नहीं सकते। इस समय हमारे पास क्या है, कागज का अंबार है,
भरे पड़े हैं कागज और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक या राज्य संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। इसलिए ये विधि है कलयुग की। हरे कृष्णा। तो संकीर्तन आंदोलन पर ही प्रभुपाद ने विशेष जोर दिया। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। इसमें इतना खर्चा नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, सिंपल है। इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, वैष्णव की रहने की, प्रसाद बढ़िया प्रसाद 1 क्लास का भोग लग के भगवान को मिलना चाहिए, और बस इंस्ट्रूमेंट हो जाए, माइक सिस्टम अच्छा हो, और प्रेम से जो आए उसका स्वागत हो, प्रसन्नता से, सब वेल ड्रेस्ड हो वैष्णव, बस हो गया। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। और भगवान को रहने देते हैं, जब द्वारिका जाएंगे तो भी थोड़ा रहने से पूरा कर देते हैं। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। हे सौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं भगवान, कई महीने रह गए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।